प्राइवेट स्कूल बच्चों के जीवन के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण सेक्टर 9 में देखने को मिला है। मेरे स्कूल वाले के एडुकेशन इंटरनेशनल स्कूल है, इसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं और इसमें हमें आज दोपहर तक हमें ये मैसेज दिया गया है। सब मैसेज के थ्रू कन्वर्सेशन हो रही थी कि आपको एडमिट कार्ड आपके 7 बजे आपके घर तक पहुंच जाएंगे। एडमिट कार्ड 10 बच्चों के आए हैं और 12-13 बच्चों के नहीं आए। मैनेजमेंट कह रही है थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, मैनेज कर लो। मैनेज कैसे करें, साल हमारे बच्चों का खराब हो गया, हम कैसे मैनेज कर ले। अब टीसी साहब आप सुन रहे हो, आप मैडम आप सुन, डायरेक्टर मैडम सीबीएसई बोर्ड की आप सुन रहे हो। अब हमारे बच्चों का साल मत करो, हमारे बच्चों का क्या कसूर है। हमने तो फीस दी, सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे को नहीं एग्जाम नहीं दिया जाएगा तो बच्चा साल खराब हो गया, कहाँ जाएगा बच्चा। हम पागल हुए पड़े हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं। 99 आएंगे, 100 आएंगे। इन्होंने एक बार इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया है कि ये होगा ये होगा। ये ना हमें गाइड कर रहे हैं, ना अच्छे से बता रहे हैं। 1 महीना पहले इन्होंने छुट्टी करके रख दी है और ना ये अभी लास्ट टाइम पे कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और पेपर तुम नहीं दे सकती। थोड़ी ना कुछ होता है। प्राइवेट स्कूल बच्चों के जीवन के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण सेक्टर 9 में देखने को मिला है, जहां एक प्राइवेट स्कूल की मनमानी के कारण 11 बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। वह अपने सीबीएसई के एग्जाम तक नहीं दे पाए हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल सेक्टर 9B स्थित एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में 25 बच्चों द्वारा सीबीएसई का 10वीं कक्षा का एग्जाम दिया जाना था, लेकिन इनमें से 11 बच्चों के रोल नंबर नहीं आए। जिसके बाद जब पेरेंट्स स्कूल पहुंचे तो यहाँ पता लगा कि उन बच्चों का एनरोल ही नहीं हो पाया है। प्रबंधन को रात को मौके पर बुलाया गया, लेकिन प्रबंधन की तरफ से टालमटोल का रवैया अपनाया गया और यही आश्वासन दिया जाता रहा कि वह हर हालत में कल बच्चों को एग्जाम दिलाएंगे, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें यह नहीं बताया गया कि बच्चों का सेंटर कहां पर है, कहां से उनका एनरोल करवाया गया है। इस पर परिजनों ने काफी हंगामा किया। देर रात डीसी कार्यालय का भी घेराव किया और डीसी से कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस को धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायत भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एजुकेशन स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हैं आपको पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार। इस घटना के संबंध में थाना सेक्टर 9A के अंदर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 9B के अंदर जो बच्चों को शिक्षा दे रहा था, इसने फर्जी सीबीएसई की मान्यता प्राप्त फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। प्राप्त शिकायत के संबंध में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग सेक्टर 9 में केस रजिस्टर्ड किया गया और अभी केस में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो शिक्षा विभाग से डाटा वगैरह लिया जा रहा है और उससे एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के संबंध में सभी दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद में जो आगामी कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी संलिप्त आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल है, इसके चेयरपर्सन्स और स्टाफ के संबंध में के खिलाफ शिकायत दी है। अब ये कि शिकायत प्राप्त हुई है, जो भी शिकायतें और भी प्राप्त होंगी या जो भी इसके संबंध में डिटेल्स आएंगी उसके बाद में आपको अवगत करा दिया जाएगा और जो भी आरोपी संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी गंभीर है और बच्चों के भविष्य के साथ में कोई भी अगर खिलवाड़ होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। देखिए, अभी 10वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके संबंध में 17 तारीख को एग्ज़ाम था। जब बच्चों के एडमिट कार्ड उनको प्राप्त नहीं हुए तो इसके संबंध में इनके जो परिवारजन है इन्होंने और बच्चों ने एजुकेशन सोसाइटी से, शिक्षण संस्थान से, एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स के प्रबंधकों और इनके चेयरपर्सन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम होने तक ये इनको एडमिट कार्ड प्रदान नहीं कर पाए। इसी संबंध में उन्होंने शिकायत दी और फिर इसके बाद में फर्जीवाड़े का पता चला कि ये जो स्कूल है इसको सीबीएसई की तरफ से कोई भी मान्यता नहीं मिली।
तो ये थे पुलिस प्रवक्ता एएसआई अशोक कुमार, जिन्होंने बताया कि स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 11 बच्चे हैं जिन्हें सीबीएसई एग्जाम से वंचित रखा गया है। आरोप है कि स्कूल के पास सीबीएसई की कोई मान्यता नहीं थी, जिसके बावजूद स्कूल ने अभिभावकों को गुमराह किया और दूसरे स्कूल के साथ एडजस्टमेंट के तहत अपने बच्चों का एनरोल करवाया था, जिसमें से 14 बच्चों का तो एनरोल हो गया जो कि एग्जाम देने के लिए चले गए। उनके सेंटर भी फरीदाबाद और पलवल में आने बताए जा रहे हैं। वहीं जो 11 बच्चे हैं इनके एनरोलमेंट में थोड़ी दिक्कत आई और इनका एनरोलमेंट नहीं हो पाया। ऐसे में समय रैकों ने पेरेंट्स को सूचित नहीं किया, जिसके बाद अब बच्चे एग्जाम से वंचित रह गए हैं और इनका भविष्य अब दांव पर लग गया है। मैं स्कूल वाले के एडुकेस इंटरनेशनल स्कूल है, इसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं और इसमें हमें आज दोपहर तक हमें ये मैसेज दिया गया। सब मैसेज के थ्रू कन्वर्सेशन हो रही थी कि आपको एडमिट कार्ड आपके 7 बजे आपके घर तक पहुंच जाएंगे। पिछले 15-20 दिन से हमें यही अपडेट आ रहा था, मैसेज आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। आपसे ज्यादा स्कूल वालों को टेंशन, आपसे ज्यादा स्कूल वालों को टेंशन है। हम भी बेफिक्र थे, ठीक है जी स्कूल वाले कोई बात नहीं करवा देंगे। आज दोपहर में मैसेज इन्होंने करा कि शाम को 7 बजे आ जाएगा। 7 बजे भी कोई अपडेट नहीं है। 7:45 बजे हम लोगों ने किसी इनके कोऑर्डिनेटर है सोनिया, उनको हमने कॉल करा तो वो उन्होंने ऑफिशियली हमें बोला कि जी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो आपका बच्चा कल एग्जाम नहीं दे पाएगा। इन्होंने हमें झूठ बोला था कि स्कूल एफिलिएटेड है, ये स्कूल एफिलिएटेड बोलकर ही एडमिशन दिया। फिर हमें जब डिस्कशन हुआ पेरेंट्स के इधर हमारे मतलब आपस में बातचीत हुई, तब हमने इनसे क्वेश्चन करी कि जी आप एफिलिएटेड कह रहे थे, एफिलिएटेड तो है नहीं। तो कह रही हमने दूसरे दिल्ली से वहाँ पे एग्जाम दिलवा रहे हैं, वहाँ से हो जाएंगे। अब हम फर्स्ट चुके थे तो हमने बोला ठीक है जी कोई बात नहीं, बच्चों का एग्जाम दे रहे, बच्चों का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए, नहीं तो पूरा साल खराब हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर अभी आज पता चला कि 20-22 क्लास के बच्चे हैं, जिसमें से 5-7 के फरीदाबाद गए, 5-7 के कहीं और गए हैं और 10-12 बच्चों के तो एडमिट कार्ड ही नहीं आए। टोटल 22 या 23 बच्चे हैं क्लास में। 10 बच्चों के भाई साहब आए होंगे सर एडमिट कार्ड, 10 बच्चों के आए हैं और 12-13 बच्चों के नहीं आए। मैनेजमेंट कह रही थी थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, मैनेज कर लो। मैनेज कैसे करें, साल हमारे बच्चों का खराब हो गया, हम कैसे मैनेज कर ले? हमारे बच्चों का साल खराब हो गया, इन्होंने क्या खिलवाड़ किया हमें वो चाहिए। आप मैं प्रशासन से जुगाड़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन पे मुकदमा दर्ज करेंगे, स्कूल बंद करवाया जाए और हमारे बच्चों से कोई खिलवाड़ न करके बच्चों का पेपर दिलवाया जाए। बस कल बच्चों का पेपर है। अब मैं रिक्वेस्ट है कि कल बच्चों से आप टीसी साहब आप सुन रहे हो, आप मैडम आप सुन, डायरेक्टर मैडम सीबीएसई बोर्ड की आप सुन रहे हो, अब हमारे बच्चों का साल मत करो। हमारे बच्चों का क्या कसूर है? हमने तो फीस दी, सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे को एग्जाम नहीं दिया जाएगा तो बच्चा साल खराब हो गया, कहाँ जाएगा बच्चा? दिल्ली में इन्होंने जहाँ पे उसमें करवाया था वो इनका जो स्कूल था ज्ञान देवी पब्लिक स्कूल है शायद, है ना, ज्ञान देवी पब्लिक स्कूल है, वहाँ से इन्होंने वो करवाया था कि रजिस्ट्रेशन वहाँ से करवा, बच्चा वहाँ से बोर्ड के एग्जाम देंगे। फिर बाद में मालूम चला कि वो स्कूल जो अक्टूबर पे या अगस्त में उनकी एजेंसी कैंसिल हो चुकी थी, वो भी डीएफिलिएटेड था स्कूल। और पेरेंट्स और स्कूल ने हमें कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट नहीं हमें किया, कुछ भी अपडेट नहीं किया। अब हमें ये समझ, अब ये कह रहे थे थोड़ी सी दिक्कत हो मैनेज कर लो। अब वो मैनेज का हमें समझ रहे हैं, मैनेज क्या करना है, हमें क्या मैनेज करना है, मैनेज क्या करना है? हम तो एक बार रिक्वेस्ट स्कूल से रिक्वेस्ट करेंगे पेपर दिलवा दो हमारा। फिलहाल मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वह स्कूल से और अभिभावकों से प्राप्त किए जा रहे हैं। जांच के बाद यह पता लगाया जाएगा कि आखिर गलती कहां पे हुई है या कहां पे फॉल्ट रहा है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बहुत इमोशनल चीज़ है ये। स्कूल वालों ने हमें बिल्कुल ट्रस्ट पे बिठा रखा था कि ऐसे करना है, बोर्ड्स में ऐसे करना है, आपको ऐसे रूल्स रेगुलेशन बता रहे हैं। ये लोग ये ऐसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ये बच्चा ऐसे लेके परसेंटेज लेके आएगा, अपनी वो बता रहे हैं कि ये बच्चा 50% लेके आएगा, ये बच्चा फेल होगा, ये बच्चा पास होगा, ऐसी मोटिवेशन देते हैं ये स्कूल। फिर उसके बाद ये लोग ये कह रहे हैं, आज हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमें कि यहाँ पे ये लोग एडमिट कार्ड हमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उस चीजों को डिले कर रहे हैं और हमें पूरा साल हो गया है, पूरी प्रैक्टिस करते करते हम पागल हुए पड़े हैं। सुबह से रात तक लगे रहते हैं, 99 आएंगे, 100 आएंगे। इन्होंने एक बार इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया है कि ये होगा ये होगा, ये ना हमें गाइड कर रहे हैं ना अच्छे से बता रहे हैं। 1 महीना पहले इन्होंने छुट्टी करके रख दी है और ना ये अभी लास्ट टाइम पे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और पेपर तुम नहीं दे सकती। थोड़ी ना कुछ होता है यार, पेपर नहीं देंगे तो उसका क्या मतलब है? लाइफ फॉल होगी हमारी। क्लास के एब्सेंटीज क्यों लिखाएगा? हम बीमार हैं? बीमार नहीं है हम लोग, क्यों एब्सेंट लिखाएगा हमारे मैथ्स के पेपर में? इतनी तैयारियां करें, फालतू में कर रहे हम लोग तैयारियां। साल हो गया करते करते। टीचर्स मोटिवेशन देते हैं ऐसे कि तुम फेल होगे, तुम पास होगे, तुम 99% लाओगे, तुम ऐसे 80% लाओगे, तुम 60% वाले 50% वाले हो। ऐसा क्या होता है? और प्रिंसिपल नहीं आ रही सामने ना, वाइस प्रिंसिपल मैम आ रही है सामने। वाइस प्रिंसिपल सर अंदर है बट वो पता नहीं कहाँ गए।
तो ऐसे कौन सा ये रेगुलेशन है कि बताएंगे नहीं क्या है। हमें इतना पता है कि हमारा यहाँ से एफिलिएशन नहीं है सीबीएसई का, दिल्ली में हमारा बोर्ड होगा। हम तैयारियां कर रहे हैं, सुबह से दिन रात कर रहे हैं, तो ये हमारे को वापस फीडबैक मिल रहा है। फीस भरी हमारे पेरेंट्स ने फालतू में फीस भरी है, हम तैयारी फालतू में कर रहे हैं। फ्यूचर ऐसे रूल्स कोई गारंटी नहीं है इनकी, कोई गारंटी भी वो नहीं कह है। रहे हैं कि मार्च में जाके फिर कंपार्टमेंट, हमारे मैथ्स में कंपार्टमेंट लगेगा, फिर हम लोग पागलों की तरह तैयारी करके फिर हम दोबारा मार्च में पूरे 12 महीने कम होते हैं क्या? पूरे रात और दिन पूरा मतलब पढ़ने के बाद ये बार टॉपर घोषित करते हैं, फिर टॉपर घोषित करने के बाद बोलते हैं इस रीजन में जाना, इस रीजन में, वो इनको कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। और अब जाके बोल रहे हैं एडमिट कार्ड पूरा डिले हो गया, अब हम पेपर नहीं देंगे, हमारा पूरा फ्यूचर खराब नहीं हो जाएगा? पूरी साल हम पागल हुए पड़े हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस का कोई लिमिट नहीं है हमारे अंदर। इस टाइम Student में का हमारा कितना stress होता है? का मेन होता है बोर्ड। हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अब सीबीएसई बोर्ड है, हमारा कोर्स का डिफरेंस कर दिया इन लोगों ने। कुछ का कोर्स ये आ रहा है, कुछ का कोर्स भी आ रहा है, और जिनका नहीं आया उनको अलग टेंशन हो रही है कि कोई कहीं बोर्ड ना चेंज हो जाए कोर्स की जगह। 26 बच्चे हैं, 11 बच्चों का एनओसी अक्टूबर में ही कैंसिल हो गई थी, और इन लोगों ने हमें नहीं बताया था बिल्कुल भी। और डिले करके बोल रहे थे तुम्हारे लिए चेक करवा देंगे पेपर नजदीक आएंगे जब हम करवा देंगे, लेकिन अब एंड मोमेंट पे बोल रहे थे कि सब कैंसिल हो गया। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा बच्चों का जीवन दांव पे लगाया गया हो, बल्कि साल 2012 में जब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का मुद्दा जोर शोर से उठा, तब पूरे प्रदेश में 1350 से ज्यादा स्कूल निकल के सामने आए थे जिनके पास कोई मान्यता नहीं थी। मामले में हर साल शिक्षा विभाग की तरफ से इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हर बार मार्च महीना शुरू होते ही इनको नोटिस देकर स्कूल बंद करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आज तक किसी भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को बंद नहीं किया गया है। अब भी प्रदेश भर में 1000 के आसपास स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से गुड़गांव में तकरीबन 100 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, और आए दिन ऐसे स्कूल खुल रहे हैं जिनके पास कोई मान्यता नहीं है। ऐसे में बच्चों का भविष्य दांव पर लग रहा है। वहीं जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वह भी लगातार फील्ड में घूमकर स्कूलों की जांच करने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये जांच कहाँ हो रही है इसका भी कुछ पता नहीं लग पाया है। यही कारण है कि आज बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है। यहाँ पे लोग अपनी मांगों को लेकर फूट फूट कर रोते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में अब साफ है कि जो ज्ञान मान्यता प्राप्त स्कूल है इनमें बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ करने के साथ ही केवल और केवल पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।